एक बार की बात है, एक गांव में रीना नाम की एक बकरी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। रीना बहुत ही बुद्धिमान और साहसी बकरी थी। गांव के पास में एक जंगल था। बकरी को हमेशा डर रहता कि उसके बच्चे गलती से जंगल में ना चले जाएं, इसीलिए वह उन्हें समझाती रहती थी। एक बार गांव में अन्य व्यक्ति ने बकरी के मालिक से कहा कि मार्ग भाई, तुम जंगल में चारा क्यों नहीं लाते हो? वहाँ तो चारों तरफ हरा भरा चारा है। उसकी यह बातें बकरी का छोटा बच्चा सुन रहा था। उसने हरे चारे का नाम सुनते ही अपना सुध-बुध खो दिया और वह चुपके से जंगल में चला गया। वह जंगल में कुछ आगे बढ़ ही चुका था, तभी बकरी को इसकी खबर मिली और वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि उसके बच्चे को 2 सियारों ने घेर लिया था और वह बच्चे को देखकर लार टपका रहे थे। तभी उसकी नज़र बकरी पर पड़ी और वह बोले, अरे वाह, 250 ग्राम पर 5 किलो फ्री, आज तो बर्थडे पार्टी पूरी हो जाएगी। यह कहकर वह हंसने लगे। तभी बकरी आगे बढ़ी और हंसकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो इस जंगल में तुम्हें इस तरीके से घूमते हुए दी? मुझे शेर राजा ने देख लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम जंगल से बाहर नहीं जाओगी। यह सुनकर वह दोनों सियार डर गए और बोले, पर हम कैसे मान लें? ठीक है, मत मानो, पर शेर राजा ने गेंडे महाराज को हमारी निगरानी के लिए यहाँ रखा है। गेंडा सियारों को देखकर घबरा गया, इसीलिए गेंडा सियारों को देखकर उन्हें देखता ही रहता है। यह देखकर सियार एक दूसरे से बोले, हाँ यार, ये गेंडा तो सच में हमारी ही निगरानी कर रहा है। तुम जानते हो, शेर राजा का निवाला छीनना उसका निवाला बनना है। मैं तो कहता हूँ भागो यहाँ से। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी भी अपने बच्चों को लेकर भागती हुई जंगल से बाहर जाना चाहती है, पर वह थोड़ी ही दूरी पर तय करती है कि सच में शेर राजा उसके रास्ते में आ जाता है। उन्हें देखकर कहता है कि वाह, क्या लाजीज खाना है, मज़ा आ गया। तभी बकरी सांस जुटाकर हंसकर बोलती है, वाह शेर राजा, अब खूब सोचा, मगर मुझे क्या पागल समझ रखा है जो मैं इस जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आऊँगी? मुझे आपके सेनापति बाघ राजा ने देख लिया था और कहा कि तुम दोनों जंगल से बाहर नहीं जाओगे। मेरे महाराज ने कई दिनों से विश्राम नहीं किया है, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को उनका रात्रि भोज भेंट करूंगा। अब अगर आप हमें खाएंगे तो ये आपके राजा होने के विरुद्ध होगा, क्योंकि आप अपने मंत्री का अनादर करेंगे। यह सुनकर शेर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे कर लूं? तब बकरी बोली, शेर राजा, आपके योग्य सेनापति ने खरगोश को हमारी रखवाली के लिए छोड़ा है। शेर को देखकर झाड़ी के पीछे से दुबका खरगोश डर के कारण उन्हें देख रहा था। शेर को उसकी बात का यकीन हो जाता है और वह कहता है, गर्व है मुझे मेरे सेनापति पर, और वह चला जाता है। बकरी किसी तरीके से बचकर पुणे गांव की तरफ भागती है। तब बाघ राजा उनका रास्ता रोक लेता है और वह कहता है, आज तो तुम्हारा शिकार कर महाराज को भेंट करूंगा। यह सुनकर बकरी बोली, वाह, क्या राजा का सेनापति और राजा का प्रेम है। सेनापति और राजा दोनों एक दूसरे के अत्यंत गहरी सोच रखते हैं। वह एक दूसरे को के बारे में कितना सोचते हैं। महाराज बोला, क्या मतलब? बकरी बोली, सेनापति, बाघ राजा, थोड़ी अक्ल मेरे पास भी है। मैं इस जंगल में आम खाने तो आऊंगी नहीं। मुझे शेर राजा ने देख लिया था। उनका हुक्म है कि मैं इस जंगल से बाहर तब तक नहीं जाऊं तब तक कि शेर राजा ना कहे। उन्होंने कहा कि आज मैं मेरे सेनापति को कर्तव्यनिष्ठ का उपहार पूरे जंगल के सामने दूंगा। ये सुनकर बाघ मन ही मन खुश हो गया। लेकिन तुम जैसी राह चलती बकरी की बात मैं कैसे मान लूं? वह बोली, मत मानो, लेकिन जरा उस बिल्ली को देखो जिसको शेर राजा ने हमारी निगरानी के लिए छोड़ा है। बिल्ली डर से उन्हें देख रही थी। ये देखकर गदगद चीता बोला, मैं तो तुम्हें शेर राजा को भेंट करता, पर यह तो अच्छी बात है कि तुमको मैं ही खाऊंगा। और इतना कहकर वह हंसता हुआ चला जाता है। बाघ के जाते ही बकरी उसके बच्चे के साथ दौड़ती हुई
तब तक नहीं रुकती है, तब तक वह गांव में दूसरे बच्चों के पास न आ जाती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल या बड़े से बड़े संकट में भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है।